मेरे दोस्तों, अजीजों, जीसस लिंक के सुनने वालों, अल्फ्रेड गेल अपनी न्यूयॉर्क से आज की सच्ची और अच्छी बातों के साथ आपके सामने हाजिर है और सलाम अर्ज करता है। आज का शो मेरा है 433 और शो का टॉपिक है इज्जत और तारीफ खुदा की तरफ से मिलती है। इस शो का टॉपिक है इज्जत और तारीफ खुदा की तरफ से मिलती है, उस नूरों की बाप से तरफ से मिलती है, और ये हमारा ईमान है और यही मेरा टॉपिक है कि इज्जत और तारीफ खुदा की तरफ से मिलती है। तो सबसे पहले तलावते कलाम पाक, आज का खूबसूरत हवाला जो मिला मुझे खुदा ने दिया, वो ज़बूर 51 उसकी 10 और 13 आयत तक पढ़ूंगा और यूं मरकूम है, आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर, आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल, और मेरे बातन में असर नौ मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर, मुझे अपने हजूर से खारिज ना कर। अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर, अपनी निजात की शादमानी मुझे फिर अनायत कर और मुस्तैद रूह से मुझे संभाल। तब मैं खताकारों को तेरी राह सिखाऊंगा, तब मैं खताकारों को तेरी राह सिखाऊंगा और गुनाहगार तेरी तरफ रजू करेंगे। खुदाम के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम अपनी बड़ी बरकत बख्शे, आमीन। तो आज का शो जो मैंने पहले बता चुका हूं कि आज का शो का टॉपिक है इज्जत और तारीफ खुदा की तरफ से है, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जो कुछ मैं हूं, जो कुछ आप हैं, जो कुछ जहां पर भी हैं, या जिसको खुदा ने कितनी भी ऊंची जगह पर बैठाया हुआ है, तो वो सब कुछ खुदा की तरफ से है, क्योंकि नूरों की बाप की तरफ से है। और वो जो कुछ भी मिलता है, वो सरबुलंदी और जो कुछ मिलता है वो खुदा की तरफ से मिलता है। हम इंसान होते हुए जो मर्जी भाग दौड़ कर ले, हम जितनी मर्जी हम इज्जत की कोशिश करें, लेकिन इज्जत जो है वो ऐसे नहीं मिलती। तो इस हवाले से मैंने खूबसूरत एक पोस्ट मुझे मिली आरफ डैनियल चौधरी साहब इटली से। उन्होंने लिखा कि इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, और बिल्कुल 100% सच्ची बात। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। इज्जत और तारीफ वाकई मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। अपने अपने किरदार से, अपने कामों से, खुदा के नाम से, खुदा के नाम में शामिल होकर, उसके निजात के याफ्ता लोगों में शामिल होकर और सच्चाई के साथ काम करें, तो फिर इज्जत मिलती है। हमें दूसरों के साथ, अगर हम कितने लोगों के साथ भी तस्वीरें बना लें, उससे इज्जत नहीं बढ़ सकती। चूंकि आजकल ये बहुत बड़ा, और अक्सर ये फेसबुक पर आती भी है कि किसी बड़े आदमी के साथ खड़े होकर तस्वीर बना लेना, ये भी एक गुलामी की सूरत है, और इसमें कोई शक नहीं। और दूसरी बात, हम ये दिखाना चाहते हैं कि शायद मैं किसी बड़े आदमी के साथ तस्वीर बनाऊंगा तो मेरी इज्जत जो शायद बढ़ जाएगी। इज्जत तस्वीर के साथ नहीं, इज्जत किरदार के साथ है, आपके काम के साथ है। दुनियावी तौर पर भी अगर आप खूबसूरत काम करते हैं, इंसानियत के काम करते हैं, हमदर्दी के काम करते हैं, आपके दिल में इंसानियत की कदर है और खुदा का कलाम और खुदा की बातें आपके साथ हैं, तो फिर लोग भी इज्जत देंगे, और जो नूरों के बाप की तरफ से इज्जत मिलेगी, क्यों इज्जत और तारीफ खुदा की तरफ से मिलती है। और हम आजकल के माहौल में
हम ज्यादा से ज्यादा जो मर्जी झूठ बोल के मुनाफकत की बातें करके हम इज्जत कमाने चाहते हैं, वो झूठी इज्जत तो मिल जाती है दुनियावी तौर पर, लेकिन जो इज्जत खुदा की तरफ से मिलती है वो असली और हकीकी इज्जत होती है। तो सबसे पहले जो तारीफ, आज के मेरे जो शायर हैं, बड़े सीनियर शायर, और पढ़ा कई बार, लेकिन आज मैंने खास तौर पर उनकी 2-3 चीजें ली हैं। सैमुअल रमनीत, सैमी रमनीत लिखते हैं, वैसे उनका पूरा नाम सैमुअल रमनीत है और वो न्यू जर्सी में है, ये कहीं पर है। 1-2 बार मेरी उनसे मुलाकात हुई, लेकिन काफी देर हुई जब मैं फिलाडेल्फिया में था। लेकिन बहुत बहुत खूबसूरत लिखते हैं, और ये भी बड़ी खूबसूरत बात कि वो मजाक काफी है उनकी शायरी में, और खूबसूरत लिखते हैं। तो सबसे पहले जो पोस्ट है, उर्दू गजल की, किसी ने पूछा कौन अपना है। सवाल तो अच्छा है, बहुत खूबसूरत सवाल है कि किसी ने पूछा कौन अपना है और कौन नहीं। तो जवाब आया, अगर वक्त अपना है तो सब अपने हैं। इसका मतलब ये भी अगर मैं लूं कि अगर आपकी इज्जत और आपका वकार अगर नूरों के बाप की तरफ से, अगर खुदा की तरफ से है, और आप बहुत सारी इज्जत पा चुके हैं, तो फिर भी लोग आपसे बहुत खुश रहेंगे, बहुत भाग पाकर आपसे दोस्ती करना चाहेंगे। तो यही पूछा, किसी ने पूछा कि अपना कौन और अपना कौन नहीं, तो जवाब है कि अब वक्त अपना है तो सब अपने हैं, वरना अपना कोई नहीं। और ये बिल्कुल ठीक है, जिसके पास धन दौलत बहुत कुछ हो, खुदा की बहुत सारी बरकत हो, तो फिर हर कोई कोशिश करता है उससे दोस्ती करने की, उससे रिश्तेदारी बनाने की, और भी बहुत सब जो कुछ वो। लेकिन जब वही इंसान गिर जाता किसी वजह से, कमजोरियों की वजह से, या जो इज्जत और शोहरत उसको मिली और उसने इज्जत और शोहरत को अच्छी तरह से नहीं कायम रखा, और फिर खुदा उस बुलंदी को जो उसने दी थी, फिर वो उसको जो वो नीचे गिरा देता है, तो फिर उस वक्त लोग भी उससे पीछे हट जाते। और ये बिल्कुल बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद रोजलिन आबदा मिर्जा की 2 पोस्टें हैं। लाजमी नहीं कि जिंदगी दौलत से माला माल हो, लाजमी नहीं कि जिंदगी दौलत से माला माल हो। हम तो अच्छे दोस्तों को ही जिंदगी दौलत समझते हैं। हम तो अच्छे दोस्तों को ही जिंदगी की दौलत समझते हैं, और ये बिल्कुल ठीक बात है। अगर आपके अच्छे दोस्त हैं, वफादार दोस्त हैं, मतलब की दोस्ती नहीं, अगर हकीकी प्यार है और उसमें खुदा की भी मोहब्बत है, खुदा की भी बातें हैं, और इज्जत भी आपकी करता है, तो फिर वो दोस्त मुखलस होते हैं। और हम वाकई, ये जो मिर्जा आबदा की ये पोस्ट बहुत अच्छी, कि अच्छे दोस्तों को ही जिंदगी की दौलत समझते हैं। और वाकई अगर आपके पास अच्छे दोस्त हैं, खूबसूरत दोस्त है, खूबसूरती शक्ल की नहीं, खूबसूरती दिल की, कि अगर वो दिल से प्यार करते हैं, तो फिर वो दौलत, उस दौलत से आप माल माल लाजमी कि जिंदगी की दौलत से माला माल हो, लेकिन दौलत के साथ साथ अगर उससे और भी खूबसूरत बात कि आपके दोस्त अच्छे हैं, आपकी इज्जत करते हैं, तो इसका मतलब है कि आप बहुत खूबसूरत इंसान है। आपका माशरे में कोई ना कोई मुकाम, कोई ना कोई वकार है। क्योंकि जैसे अभी मैंने आरफ डैनियल की पोस्ट पढ़ी कि इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, और आजकल के दौर में हम कोशिश करते कि इज्जत मांगने की कोशिश करते कि खुद कोई ना कोई ऐसा काम करते हैं कि लोग मेरी तारीफ करें। और ये मैं अगर कहूं कि ये 100% सच्ची बात है कि हर कोई, चाहे मेरी तरह गरीब आदमी है, चाहे कुछ भी, लेकिन वो चाहता किसी ना किसी हवाले से उसका नाम बड़ी इज्जत से लिया जाए, बड़े बड़े लोगों में शामिल किया जाए। लेकिन ये सब कुछ नहीं हो सकता कि जब तक इज्जत और दौलत और जो कुछ भी है
वो खुदा की तरफ से ना हो तो हमें इज्जत कभी नहीं मिल सकती, क्योंकि इज्जत और तारीफ खुदा की तरफ से है। हम खुद अपने मुंह मियां मिट्ठू नहीं बन सकते, और लोग अगर अपने आप को समझते भी हैं, आप उनके सामने मियां मिट्ठू तो बन जाते हैं, वो खामोश रहते, लेकिन दिल में उनके लिए आपकी इज्जत और तारीफ कभी भी नहीं हो सकती, जब तक कि आपका किरदार, आपका कोई ऐसा काम जिसके लिए, कोई मुआशरे के लिए, कम्युनिटी के लिए कुछ ना कुछ किरदार आपका हो, तो फिर आप इज्जत और तारीफ के काबिल होते हैं। दूसरी पोस्ट है रोजलिन आबदा मिर्जा की, मुझे टूटे हुए लोग पसंद नहीं, मुझे टूटे हुए लोग पसंद हैं क्योंकि इनमें अकड़ नहीं होती। बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो अकड़ होती थी उनमें, लेकिन अब वो अकड़ खत्म हो गई, वो अकड़ टूट गई, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया था। लेकिन बात अच्छी है, क्योंकि जब इंसान टूट जाता है, किसी ना किसी वजह से गिर जाता है, तो फिर उसकी अकड़ भी खत्म हो जाती, फिर वो सिर्फ खुदा के नाम से सारे काम करता है। लेकिन अगर उसने जिंदगी पर अच्छे काम किए हैं, खूबसूरत जाप किए हैं, कोई गड़बड़ नहीं की, कोई मुनाफकत नहीं की, झूठ नहीं बोला, कोई लोगों के साथ रिश्वत नहीं ली या ऐसे काम, तो फिर आखिरी जो वक्त होता है बहुत इज्जतदार होता है, क्योंकि फिर लोग समझते कि इसने जिंदगी को बहुत अच्छा गुजारा, किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की, इस वजह से फिर उसकी इज्जत और तारीफ खुदा की तरफ से भी होती है, और लोग दोस्त हबाब भी उसको इज्जत देते हैं। और वाकई वो दोस्त अच्छे होते हैं कि जिनमें अकड़ नहीं होती, क्योंकि हम अपनी अकड़ से दोस्त तारीफ चाहते हैं कि हम शायद मैं करके अपनी तारीफ करवा लूंगा, वो कभी नहीं हो सकती जब तक के काम अच्छे और सच्चे और खूबसूरत और खुदा के लिए और अपने कौम के लिए और माशरे के लिए, कम्युनिटी के लिए हम कुछ अच्छे काम करें, तो फिर नाम होगा, फिर तारीफ होगी। लेकिन हम अपने कोशिश जितनी मर्जी करते रहे, लेकिन वो तारीफ और इज्जत हमें नहीं मिल सकती, कभी भी नहीं। लेकिन किरदार से मिल सकती, जो भी गरीब हैं जो कुछ, लेकिन हमारा किरदार अच्छा हो तो फिर भी इज्जत मिलती है, तारीफ भी मिलती है। इरफान गिल की एक पोस्ट है, कोई भी शख्स अल्फाज का चुनाव अपनी तरफ के मुताबिक करता है और सिर्फ दो चीजों का बता देता है कि एक तरबियत और दूसरा हसब। हसब नसब, अगर यहाँ नसब लिखा है, हसब नसब, कि हम क्या थे, इसकी तरबियत खानदानी तौर पर क्या था। तो फिर एक बार पोस्ट पढ़ता है कि कोई भी शख्स अल्फाज का चुनाव अपने ज़र्फ के मुताबिक करता है और ज़र्फ दो चीजों का बता देता है, एक तरबियत का और दूसरा नस्ब का। जो कुछ भी, अगर मैं इस हवाले से बोलूं कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, और अक्सर ये मैं पढ़ा, कई बार पोस्टें पढ़ी हैं कि जो कुछ आप बोलते बड़े ध्यान से बोलना चाहिए, क्योंकि जो कुछ आपके मुंह से निकलता है वो आपकी तरबियत का भी पता चलता है कि आपने क्या था। दूसरे आपके हस्ब और नस्ब का भी पता चलता है कि कैसा था, इसकी बैकग्राउंड या इसका खानदान कैसा था, ये क्या था। और वो चीज भी इज्जत और तारीफ में बहुत शामिल होती है। लेकिन जो खुदा की तरफ से, वो सबसे बड़ी इज्जत होती है। लेकिन कई लोग तो कोशिश करते हैं कि खूबसूरत शायरी करें और मुश्किल से मुश्किल अल्फाज तलाश करें, उससे भी नहीं बात। लेकिन जो सादा, बहुत खूबसूरत, जिससे बहुत सारी समझ आ जाए, तो फिर भी बहुत अच्छी बात है। वो चुन चुन के लफ्ज करने से या लफ्ज बोलने से इज्जत नहीं बढ़ती, लेकिन आपकी तरबियत का और आपके हस्ब और नस्ब का जो है, बहुत सारी बातों से पता चलता है कि आपके बोलने चालने उठने बैठने से आपकी बहुत सारी जो चीजें ये बता देती है कि वाकई ये कोई इज्जतदार आदमी था या इज्जतदार आदमी है, और वाकई ये काबिल तारीफ है। उसके बाद अखलाक में कभी हार और तकब्बर में कभी जीत नहीं होती।
ये बिल्कुल ठीक बात है। अखलाक में कभी हार और तकब्बर में, अगर आपका अखलाक अच्छा है तो फिर आप कभी भी हार नहीं मान सकते। वो लोग फिर आपको कोशिश तो करते हैं कि किसी न किसी तरह जो इसकी तारीफ और इज्जत लोग कर रहे हैं, किसी न किसी तरह इसकी बेइज्जती की जाए या इसको गिराने की कोशिश की जाए। लेकिन जो इखलाक की अच्छी और सच्ची बातों की इज्जत होती है, वो झूठी और मुनाफिकत की बातों में या जो तकब्बर की बातों में ज्यादा लोग, बहुत सारे तकब्बर में आ जाते हैं। मैं कहता हूँ कि 75% लोग, अगर खुदा आपको इज्जत देता है तो आप तकब्बर में, अकड़ में चले जाते हैं। और वो जो इज्जत है वो इज्जत ठीक नहीं। इज्जत वो जो अखलाक से कमाई जाए, अच्छे किरदार से कमाई जाए। खुदा की तरफ से तो इज्जत मिलनी, लेकिन खुदा की इज्जत भी उस वक्त देता है कि आपके काम, आपके किरदार और उसके नाम में भी कोई काम कर दें तो फिर आपकी इज्जत और तारीफ होती है। और यही मेरे शौक है, इज्जत और तारीफ उस खुदा की तरफ से, उस नूरों के बाप की तरफ से, खुदा बाप और खुदा बेटे की तरफ से इज्जत बनती। लेकिन हम इंसानियत के नाते भी अपनी इज्जत बढ़ा सकते हैं। जितनी भी अच्छी और अखलाक की बातें, इंसानियत की बातें, खूबसूरत बातें, झूठ और मुनाफिकत से हट के बातें करें, तकब्बर से हट के बातें करें तो इज्जत खुदा देने वाला है। और लोग भी फिर आपकी इज्जत बढ़ चढ़ कर करते हैं और तारीफ भी करते हैं। उसके बाद सैमी रमनीत साहब का, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि आज उनका काफी कलाम मैंने लिया है और उनका एक कथा है, इंसानियत ना हो अगर इंसान में तो फिर तारीफ कैसी होगी। अगर इंसान में इंसानियत ही नहीं और वो चाहे कि मैं इंसानियत भी नहीं, कोई इंसानियत की अखलाकी बातें भी नहीं, और फिर वो चाहे कि मैं इज्जत और मेरी इज्जत और तारीफ की जाए, वो कैसे हो सकता है। बहुत खूबसूरत कथा लिखा है समी साहब ने, इंसानियत ना हो अगर इंसान में तो फिर क्या फर्क है उसमें और हवान में। बिल्कुल ठीक बात है कि अगर खुदा ने इंसान में अपनी रूह फूंकी और अपना दिल और दिमाग, में समझता हूँ कि उसमें ट्रांसफर हो गया सब कुछ, कि उसने अपनी शक्ल, अपनी छवि पर इंसान को बनाया। लेकिन अगर वो फिर भी इंसान नहीं है तो फिर इंसान और हैवान में क्या फर्क है। इन हैवान भी जिंदा जानदारों में शामिल है, लेकिन उसमें अकल नहीं, ना वो बोल सकता है ना उसको अकड़ है उसमें कुछ। वो तो वो जो भी उसने काम करना है, या जो भी चारा खाना है, या जो कुछ भी, लेकिन इंसान को तो खुदा ने बाशऊर बनाया, हर चीज उसमें है। तो फिर अगर वो उसमें इंसानियत नहीं तो फिर हवान में और इंसान में तो कोई फर्क नहीं। और फिर भी वो सोचे कि मेरी तारीफ की जाए, ये नामुमकिन बात है। पत्थर हो काबे का, बहुत खूबसूरत बात, पत्थर हो काबे का या हो मंदिर का, पत्थर तो पत्थर ही है, चाहे वो काबे से हो या कहीं से या मंदिर से। जो लोग पत्थरों को पूजते हैं वो तो पत्थर ही है, भले जितना मर्जी पूजते रहे उसको। यकीन नहीं मुझे ऐसे भगवान का, बहुत खूबसूरत लिखा है कि मुझे कोई ऐसा भगवान नहीं चाहिए कि जो पत्थर से या पत्थर से बना है या किसी ऐसी चीज से, भले वो काबे से, और काबा तो मक्का मदीना, जहाँ ये हमारे मुस्लिम भाई जाकर बहुत बहुत बड़ी इज्जत की चीज को वो हज करके आते हैं, तो पत्थर अगर वहां से भी उठा के ले आए तो वो तो पत्थर ही है, उसका तो कोई कोई बात नहीं। और ना किसी मंदिर के, चूंकि जो मंदिर है, जो हमारे हिंदू भाई मंदिरों को अंदर बहुत सारी मूर्तियां, तो उनकी भी मुझे उस खुदा से मोहब्बत है। और मेरा यकीन जो है खुदा बाप और खुदा बेटे और रूह पाक से है। बहुत खूबसूरत कथा लिखा सैमी साहब ने। उसके बाद उनकी एक गजल है, सैमी रमनीत अक्सर लिखते हैं, बहुत मजाकी बातें हैं इसमें। अमरीकी फैशनों से बच ना सकी ना देश की खातून। बिल्कुल ये सही बात है, बहुत सारी इसकी मिसालें दे सकता हूं मैं। अमरीकी फैशनों से बच सकी ना देश की खातून, हमारा दिल खराब कर गई तंग जीन की पतलून।
बहुत खूबसूरत। और ये हकीकत है, हम जब यहाँ पर बहुत सारी फैमिलियों को जो किसी ना किसी हवाले से, तल्लक के हवाले से जानते हैं, वैसे भी जाहिर है इतने साल हो गए हैं मुझे इससे, हमारे फैमिली को यूएसए में हम देखते हैं आते हैं, तो फिर वो बहुत सारी, हम जी अमेरिकन कोशिश करते हैं इंग्लिश मेरी तरह है ना बोलने की, वो तो सिर्फ बोलना ही है, क्योंकि जिधर जाना है काम पर या जहाँ, इंग्लिश तो थोड़ी बहुत ही बोले कैसे भी हो, चूंकि उनको नरकनों को ये प्रॉब्लम है कि आपकी इंग्लिश अच्छी है या बुरी है, कर ले, उनको सिर्फ ये है कि आप काम से ही करते हैं, आप काम की बात समझ लाते हैं, लेकिन मतलब मेरा ये है कि हम जबरदस्ती, जैसे सैमी साहब कह रहे हैं कि हमारी जो खातून थी पाकिस्तानी या जो भी थी, वो भी इस फैशन से, जो अमेरिका में फैशन नौजवानों के फैशन है, वो भी ना बच सकी, और वो जो पतलून तंग जीन पहनती हैं, तो उसमें हमारे जैसे लोगों का भी दिल खराब होता। बहरहाल ये तो एक मजाक की बात है, लेकिन जो पहली लाइन है वो खूबसूरत है, गो बूढ़ा हूं, बहुत अच्छा ये भी लिखा है, गो बूढ़ा हूं मगर रखता हूं मैं कुछ तजर्बा यारो। और ये बात तो बिल्कुल है, जितना सीनियर होता जाएगा इंसान, उतना उसके बाद तजर्बात ज्यादा होंगे, क्योंकि उसने जिंदगी देखी होती, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक उसके पास तजर्बात ही होते हैं। और यही कह रहे हैं कि गो मैं बूढ़ा हूं, काफी सीनियर हैं सैमी साहब, गो बूढ़ा हूं मगर रखता मैं कुछ तजर्बात यारो, कि मुझसे इश्क की तकनीक पूछे आज का मजनू, के वाकई तजर्बा मुझे है कि आज का जो मजनू नाम के मजनू है, जो असली मजनू वो तो चीजें नहीं रही, वो तो हिस्ट्री बन चुकी, लेकिन आज के मजनुओं को अगर इश्क की कोई बात या कोई प्यार की बात या कोई तरीका पूछना, तो हम जैसे सीनियर लोगों से पूछ ले, क्योंकि काफी तजर्बे से गुजर चुके होते हैं। तो औरत जात को कमजोर जान ना जाना प्यारे, ये बहुत बात है, बहुत खूबसूरत बात कि हम जो, हमारे जो खास तौर पे एशिया में, पाकिस्तान, इंडिया में, पाकिस्तान को अक्सर ये लिखते हैं कि औरत तो जी पाँव की जूती है, और ये बहुत बड़ी बात में इसकी बात है, क्योंकि आप एक औरत, आपकी माँ भी है, आपकी बहन भी है, आपकी बेटी भी है, आपकी फुफ्फो मासी जो कुछ भी रिश्तेदारों में सब औरतें, आपकी बहू भी है। अगर आप उसको कहे जी औरत तो पाँव की जूती है, तो मैं समझता बहुत घटिया बात है। तो इस बात से कहने से क्या इज्जत और तारीफ मिलेगी? कौन आपकी ऐसी बात जो आपकी माँ और आपकी बहन और उसको कहे जी वो पाँव की जूती है, बिल्कुल गलत बात है। लेकिन उसको इतना नाजुक नहीं जानना चाहिए, क्योंकि औरत अगर जब मुकाबले में उतर जाती है, चाहे वो कितनी भी कमजोर हो, वो फिर कभी भी आप उसके मुकाबले में नहीं आ सकते, किससे मात खा जाता है, चाहे चाहे हो कोई शमसून। और जो शमसून नबी की, सैमसन नबी की जो उन्होंने मिसाल दी कि कितना ताकतवर इंसान था, और उस वक्त के लोगों से वो काबू नहीं आया, तो फिर उन्होंने किसको इस्तेमाल किया? एक औरत को इस्तेमाल किया जिससे वो प्यार करता था, और उस औरत के जरिए से उन्होंने उसका राज पूछा, और वो जो उसको उसने बता दिया कि मेरे बालों में है, वो काट दिए गए और उसकी वो काबू आ गए। तो औरत से वैसे भी हिस्ट्री पड़ी पड़ी है, बादशाहते गिरी है, नबी गिरे हैं औरत की, वो इतनी ताकतवर भी है। और यही सैमी साहब के, इतना उसको कभी भी कमजोर नहीं समझना चाहिए। पोल यूं खोल ना मिलो सारी, यूं खोल के ना मिलो मुझसे कि चर्चे गलत चल जाए। बिल्कुल, मुझे इतना बहुत अच्छी बात है कि मुझे इस उम्र में इतना खोल खिला के ना मिलो कि लोग तो चर्चे, लोग तो कहानियां बना देते इज्जत और तारीफ की बजाय। वो तो चाहते हैं कि कोई गलत बात, कोई गलत हाथ चीज में है तो मुझसे जरा बड़े बड़े हटके मिलो, क्योंकि लोग चर्चे बना देते हैं, तारीफ की जगह वो बुराइयां शुरू कर देते हैं। टका अखबार हैं, और यही बात मैं पहले बोल रहा कि टका अखबार हैं ये लोग,
फिर हैं ये, या फिर अफलातून, क्योंकि ये एक छोटी सी बात को अखबार बना देते हैं। और वाकई अक्सर ये मुहावरा भी, यार ये तो टका अखबार है, हर खबर इसके बाद अच्छी हो बुरी खबर हो ये। और अक्सर हमारे माशरे में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिनके पास हर खबर होती है। और मैं कई बार हैरान होता कि हम भी यार इसी माशरे में रहते, हमें तो किसी खबर की पता नहीं, और जब हमारे पास खबर आ जाती तो फिर कहते हैं यार हैरान है कि क्या बात है, कहाँ से खबरें आ जाती लोगों के पास। क्योंकि वो लोग टका अखबार लोग होते हैं जिनको हर चीज, उनको एक इश्क होता है, अगर कह लो जुनून होता है कि खबरें रखना, बुराई की खबरें एक दूसरे के साथ कि यार इसका क्या है। और वो लोग फिर जो इज्जत और तारीफ के काबिल होते हैं उनकी फिर वो बदनामी या उनको जलील करने को उन लोगों से भी टका अखबार आएंगे लोग। फिर आएंगे अफलातून। अफलातून से मिसाल दी है उसके, ना जाने क्यों लगे हुए हैं हमारे प्यार के चर्चे। क्या बात है, बहुत अच्छे। क्या ना जाने क्यों लगे हुए हैं हमारे प्यार के चर्चे, ना तुम ही रांझे की हो और ना मैं लैला मजनू का। तो प्यार के चर्चे क्यों लगे हुए हैं, वो हीर रांझा और मजनू तो चले गए, और वाकई उनके जो चर्चे हुए थे वो सच्चे और अच्छे चर्चे हुए थे और उन्होंने हकीकी प्यार किया। लेकिन आज का जो मजनू और लैला वाली बात है ये तो सिर्फ मतलब की खातिर कोई ना कोई उसमें, बल्कि मैं समझूंगा इज्जत खराब करने वाली बात है। क्योंकि उनको प्यार मोहब्बत की तो लालच की बात है, वो किसी भी हवाले से कोई ना कहो। गरीबी के सब तो रोने धोने छोड़ दे सहमी। ये जो गरीबी के जो रोने धोने हैं, जो हम अक्सर गरीबी से जिंदगी के हवाले से गिले करते रहते हैं कि यार क्या जिंदगी है, कितने मसले हैं, हम तो बड़ी बड़ी दौलत कमाने के बड़े काम किए, ओवर टाइम भी किए, लेकिन जो कुछ आपने ओवर टाइम किए, भले आप गरीब हैं लेकिन खुदा की तरफ से आपकी इज्जत तो है, आपकी तारीफ तो है। अगर आप अच्छे और सच्चे और ठीक काम करते तो फिर इज्जत और तारीफ भी है। दुनियावी तौर पर भी इज्जत और तारीफ तो खुदा की तरफ से, लेकिन अगर आपका किरदार इंसानों वाली बातें हैं तो फिर आपको इज्जत और तारीफ भी ज्यादा मिलती। जो आखिरी लाइन लिखी है शेर की बहुत खूबसूरत, गरीबी के ये सब तो रोने धोने धोने छोड़ दे सहमी, तेरे पास भी तो डॉलर हैं। क्या बात है, भले थोड़े हैं तो सही, चुके हम भी अमेरिका में रहते हैं, तेरे पास भी डॉलर हैं, तू रब का हो दिल से ममनून। बहुत अच्छे, मेरे पास भी डॉलर है, खुदा ने मुझे भी, हम सबको भी कहां कहां पहुंचा दिया। और ये भी इज्जत और तारीफ की बात है। दुनिया बैठी हुई है, लोग पैसे लेकिन मैं समझता कि ये जो अमेरिका में आना या यूरोप में या किसी भी जगह, जब तक खुदा की मर्जी शामिल हाल ना हो, भले करोड़ों डॉलर जो मर्जी खर्च दे, नहीं, खुदा की मर्जी जब तक नहीं होगी वो इज्जत और तारीफ आपको वो ही दे सकता है। इसलिए बहुत अच्छी बात लिखी है कि मेरे पास भी डॉलर तो है, तो रब का मैं शुक्रगुजार हूं कि जो भी दे रहा है बहुत उसकी मेहरबानी, सब उसका फजल है, क्योंकि उसका फजल ही हमारे लिए काफी है। उर्दू मेरी दोस्त की बहुत अच्छी पोस्ट, इंसान के अंदर का मौसम ही बार के तमाम मौसमों पर हावी होता है। बिल्कुल, आप चेहरे पढ़ते हैं कि इसका चेहरा क्या है, अफसुर्दा है, खुश है, नहीं है। और अक्सर कहते हैं, मिलते हैं दोस्तों रिश्तेदारों से, यार क्या बात है, आज आप कुछ उदास से लग रहे हो, कुछ परेशान से लग रहे हो। यही इस पोस्ट का अगर मैं कहूं मतलब है, इंसान के अंदर का मौसम, जो अगर अंदर दिल उदास है, इंसान के अंदर का मौसम ही बाहर के तमाम मौसमों पर हावी होता है। अगर दिल खुश है तो बेकार सी शय भी लुत्फ देती है। बिल्कुल, अगर आपका दिल मन सब कुछ खुश है, खुदा ने आपको खुशी दी हुई है, हालात ऐसे हो जाते हैं कि आपका दिल खुश है, कोई परेशानी, तो फिर आपको कोई भी
कोई भी चीज है वो आपको मजेदार अच्छी लुत्फ देती है। अगर कोई आपका दोस्त कोई ऐसी बात कर भी दे तो फिर भी आप उसको समझा के कहते हैं यार आज मेरा मूड बहुत अच्छा है, मैं मजा ले रहा हूँ, बहुत अच्छी, मुझे कोई परेशानी नहीं। और वाकई आपके अंदर का मौसम ही, आपका चेहरा, यही सब कुछ बता देता है कि इसके चेहरे पे खुशी है, इसके चेहरे में गम है, ये क्या है। और यही इस पोस्ट का मतलब, तू बेकार सी कभी, और अगर दिल अफसुर्दा हो, बिल्कुल ये ठीक बात है कि अगर दिल अफसुर्दा तो कीमती से कीमती शय भी फजूल लगती है। अगर आप उदास हो, परेशान, तो भले मुर्गे जो मर्जी आपके सामने रखे वो आपको मजा नहीं दे। अगर आपका दिल खुश है तो दाल भी आपको मजा दे सकती है। और ये बहुत अच्छी पोस्ट है उर्दू सफा की, बहुत अच्छी पोस्ट, छोटी सी। नुकसान से सीख लिया जाए तो नुकसान नुकसान नहीं रहता, वो फायदा बन जाता है। बिल्कुल। और ये सबक होते हैं कि अगर हमको कोई नुकसान होता है किसी तरह से, तो हम अगर उस नुकसान से अगले वक्त का हम सोचें कि ये इस नुकसान को जो हो चुका है इसको मैं भूलूं, और अगला वक्त जो जो जिंदगी तो बहुत खूबसूरत है, जिंदगी में तो वक्त मिलते ही रहते हैं, और हमसे जो नुकसान हो चुका है उसको भूलकर हम अगले में जो नुकसान, उससे सबक सीखे कि अब कोई ऐसा काम ना करूं मैं जिससे कोई मुझे नुकसान हो। तो फिर अगला काम हम कोशिश करेंगे कि खूबसूरत अच्छा करें और जिससे हमें कोई फायदा हो। उसके बाद अखलाकियात, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट है अखलाकियात की, ये उर्दू सफा की है और बहुत, और वाकई ये सच्ची पोस्ट है अमेरिका के हवाले से। अमेरिका की आबादी तकरीबन 32 करोड़ है, अमेरिका की आबादी तकरीबन 32 करोड़ है, और सभी आजादी के मामले में जो ममालिक सरे फरिश्त नजर आते हैं इनमें अमेरिका भी शामिल है। बिल्कुल आजादी के हलाल से, मसावत के लिहाज से, जमहूरियत, जिस सियासी लिहाज से जिस चीज की मर्जी आप अमेरिका से बोल रहे हैं, बिल्कुल अमेरिका इस वक्त नंबर 1 है आजादी के लिहाज से। किसी चीज की, जो लोग इस मुल्क में रहते हैं वो कभी भी किसी चीज की हमें कमी नहीं आती, ना खाने पीने की किसी। और मैं अक्सर जो लोग आते हैं, जब मैं भी आया था अमेरिका में तो मैं कहता था कि पाकलाम की भांति, जब खुदा ने उनसे इसराइल से वादा करता था कि मैं मुल्क के कनान में आपको लेके जाऊंगा, वादा की जमान में, जहां दूध और शहद की नहरें बहती है, और जब आप आते हैं तो फिर आते ही सब ये चीजें देते हैं, तो फिर आप वाकई कहते हैं कि अमेरिका में वाकई शहद और दूध की नहरें बहती हैं, और इसमें हकीकत है को किसी चीज की कमी नहीं रहती। और इनमें अमेरिका भी शामिल है। यहाँ करोड़ों अवाम, और ये 100% सच्ची बात है, यहाँ करोड़ों अफराद बगैर बगैर शादी के एक दूसरे के साथ रहते हैं, और ये बिल्कुल सच्ची बात है। सिर्फ वो अखलाकी तौर पर, इज्जत के तौर पर, या कोई भी जरूरत के तौर पर, क्योंकि हर आदमी के बस की बात नहीं कि एक अपार्टमेंट अकेला रहे, फिर वो आपस में, भले वो लड़की लड़का हो, वो कुछ ना कुछ ऐसा कर लेते हैं कि भाई चलो मिलके अपार्टमेंट ले लो, खाना पीना तो अपना ही होगा। तो ऐसे हजारों लोग, करोड़ों लोग बैठे हुए, लेकिन इज्जत के साथ रह रहे हैं। किसी तरह से कोई भी वो नहीं कि आज हम दोस्ती कर ली और अपार्टमेंट ला लिए, लगे लिया, पार्टनरशिप किसी हवाले से कर लिए, और जब हमने अपना फायदा ले लिया तो उसके बाद तू कौन और मैं कौन, यहाँ से कोई बात नहीं। जो भी लोग रह रहे हैं से बहुत बहुत खूबसूरत जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत अच्छी पोस्ट है। उसके बाद लफ्ज जिंदा रहते हैं। पहले होते थे खून के रिश्ते, ये बिल्कुल ठीक बात है। रिश्ते तो आज भी हैं खून के, क्योंकि खूनी रिश्ते तो नहीं खत्म हो सकते। पहले होते थे खून के रिश्ते, अब तो रिश्तों का खून होता है, और ये बिल्कुल सही बात है। और इसी वजह से कि हमारी इज्जत नफ्स और बहुत सारी चीजें हम चाहते हैं कि हमारी इज्जत और तारीफ हो, लेकिन हम अपने जब रिश्तेदारों का ही खून कर देते, जब हम उनकी इज्जत ही बर्बाद करते हैं, जब हम उनकी इज्जत नहीं करते, और यही रिश्तों के खून है कि हम किसी ना किसी हवाले से हम अपने रिश्तेदारों को, दोस्तों को भी मतलब लिया
या जितनी देर कोई जरूरत है इस्तेमाल किया, तो फिर रिश्तों का खून ही होता है। उसमें दोस्ती हो, रिश्तेदारी हो, मोहल्लेदारी हो, किसी भी तरह से। और ये पोस्ट बहुत अच्छी, पहले होते थे खून के रिश्ते, अब तो रिश्तों का खून होता है। उसके बाद आदिल अमीन ने बहुत अच्छी पोस्ट लिखे, शेर लिखा है बहुत अच्छा, जिसका सलीबे इश्क से रिश्ता ना था कोई। क्या बात है। और बिल्कुल सलीबे इश्क मतलब है जो खुदावंद यीशु मसीह के हवाले से जिसने हमारे लिए सलीब पर जान दी थी, जिसका सलीबे इश्क से रिश्ता ना था कोई, वो शख्स सरदार भी नाम ही का रहा। और यही मेरी पोस्ट है कि इज्जत और तारीफ खुदा की है। अगर उसको खुदा से या खुदा के बेटे से जिसने हमारे लिए जान दे दी सलीब पर, अगर उसके साथ इश्क नहीं, तो वो इज्जत तो उसको नहीं मिल सकती। भला कितना बड़ा सरदार है, कितना बड़ा चौधरी है, कितना बड़ा पठान है, जो मर्जी हो, लेकिन अगर हम अपने जो हकीकी जिसने हमें अपनी जान देकर हमें गुनाहों से मुखलक सी बख्शी, शैतान से जान छिड़ाई, बहुत सारी बातों से, तो फिर उसकी क्या इज्जत है। इज्जत तो जो कुछ है खुदा बाप और खुदा के बेटे की तरफ से है। बहुत खूबसूरत लिखा आदिल अमीन ने कि जिसका सलीबे इश्क से रिश्ता ही ना था कोई, तो वो शख्स सरदार भी हो नाम ही का है। वो तो अपने तौर पर अपनी इज्जत और तारीफ चाहता है, लेकिन अगर खुदा के जिस खुदा के साथ, खुदा के बेटे के साथ, उसकी सलीब के साथ हमें इश्क नहीं, प्यार नहीं, हम उसके मानते नहीं, तो फिर हमारी इज्जत और तारीफ तो बेकार की बातें हैं, दुनियावी तौर पर भी, लेकिन मजहबी तौर पर भी ये इज्जत बहुत जरूरी है, क्योंकि इज्जत खुदा की तरफ से, नूरों के बाप की तरफ से होती है। उसके बाद एक मजाहिया शेर है सैमी साहब का, उसके बाद उनका नए साल के हवाले से भी बहुत खूबसूरत कलाम है। तेरा लोटा मैला हो गया वुजू करते करते। और वाकई जिससे ये मौलवी साहब या कई हजरात उसी से बाथरूम में जाते हैं, उसी लोटे से वो वुजू भी करते हैं। और यही वो सैमी साहब कह रहे हैं कि तेरा लोटा मैला हो गया वुजू करते करते, तू और शैतान हो गया है नमाजें पढ़ते पढ़ते। और आप रोज देखते हैं टीवी पर, अखबारों पर, फेसबुक पर, तो ये सारी खबरें कि क्या क्या मौलवी गुल खिलाते हैं, क्या क्या ये सारे मौलवियों के कारनामे हैं। और ये क्या वो औरत थी जिसको उन्होंने कितने साल कैद रखा था, मेरे ज़हन में एकदम नाम निकल गया, वो भी मौलवी साहब का किरदार। अब जी चंद मेरे ख्याल पिछले भी एक मौलवी साहब ने रेप किया बच्चे को और उस क्या हाल कर दिया। तो फिर ये ठीक लिखा है मौलवी साहब ने कि तू पांचों टाइम अगर 10 टाइम भी नमाज पढ़े, तो जब तेरी नमाजों का क्या फर्क है, अगर जितनी तू नमाजें पढ़ता उससे बड़ा शैतान होता जाता है। और तो इज्जत भी सबसे चाहता है कि मैं जो कुछ मर्जी करूं, लड़कियां रेप करूं, लड़कों को रेप करूं, जो मर्जी करो, और मेरी इज्जत और तारीफ वो कैसे हो सकता। और यही हमारे मुल्क की सबसे बड़ी जो कमजोरी है। उसके बाद सैमी रमनीत साहब का बड़ा मजाकिया कलाम है, नया साल है आज आ जाओ, नया साल है आज आ जाओ, सोना मुखड़ा जरा दिखा जाओ। क्या बात है, भी एक साल के बाद तो आ जाओ। आगे उन्होंने ये भी लिखा है कि सोना मुखड़ा दिखा दो, नया साल मुबारक हो जाए। अगर आप आ जाओगे तो नया साल तो खुशी से मुबारक हो ही जाएगा। नया साल मुबारक हो, मेरे वक्त जरा दिखा दो कि मेरे वक्त, मेरी किस्मत, मेरी इज्जत बढ़ा दो जरा आके। क्योंकि नया साल अगर तुम जिनसे भी वो प्यार करते हैं, चाहे वो किसी भी हवाले से, प्यार बुराई तो नहीं, प्यार तो अच्छाई है। अच्छाई से अगर हम प्यार मोहब्बत मतलब के बगैर अगर हम प्यार मोहब्बत करते तो वो खूबसूरत प्यार है। नया साल आता है साल के बाद, ये बिल्कुल ठीक बात है। 2019 गुजर गया, 2020 आ गया, खुदा हम सबको बरकत दे, फजल दे। और जिंदगी तो फिर 2021 भी देखेंगे एक साल के बाद। नया साल आता है साल के बाद, नए साल में एक बार तो आ जाओ, भले एक साल के बाद ही आ जाओ, साल के साल ही आ जाया करो और एक बार आके मिल तो जाया करो। नए साल की सारी खुशियां, नए साल की सारी खुशियां
नए आके मेरे घर में बखेर जाओ, और जो पिछले 2019 साल को नहीं आए, लेकिन मेरे इस नए साल 2020 में तो आकर मुझे खुश कर दो, मेरे घर में खुशियां बिखर जाए कि मेरा सज्जन, मेरा मिलने वाला, मेरा दोस्त जो वो मेरे घर में, और मेरे घर में खुशियां बखेर जाए। मौज मेला मना रहा है जान, बिल्कुल नए साल में बहुत खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं। आप देखते हैं कि सारी दुनिया में नए साल की जो 31 दिसंबर की नाइट होती, कैसे रोशनियां बखेरी जाते हैं हर मुल्क में। तो नए मौज मेला मना रहे हैं, जहां मौज मेला मेरा भी कर जाओ कि मैं भी, अगर तुम आ जाओगे तो मेरा मौज मेला हो जाएगा, मैं खुश हो जाऊंगा कि मेरा सज्जन, मेरा दोस्त, मेरा यार जो भी है वो आ जाए, तो मेरा भी नया साल खूबसूरत हो जाएगा, और मैं भी भंगड़े डाल लूंगा कि मेरा दोस्त आया मेरे घर में। कौन सैमी का है तुम्हारे सिवा, बहुत अच्छा, कौन सैमी का है तुम्हारे सिवा, मेरा सब कुछ बन के आ जाओ कि तेरे सिवा तो अब कुछ भी नहीं रहे, तो अगर तुम ही है, तुम अगर मेरा बन के आ जाओ कि जो साल हो गया बिछड़े हुए हैं वो आ जाओ, तो फिर नया साल खूबसूरत हो जाए, बहुत खूबसूरत। खुदा आपको बहुत बरकत दे। आपका कलाम बहुत अच्छा, पहले भी पढ़ा, लेकिन आज मैंने सिर्फ और सिर्फ सैमी साहब का कलाम ही लिया, क्योंकि वो मैं समझता हूँ डिजर्व करते हैं, क्योंकि एक सीनियर शायर। और आज मैंने उनकी, पता नहीं उनकी कोई किताब है कि नहीं, मैंने उनको मैसेज छोड़ा कि कोई किताब है तो जरूर मुझे सेंड करें, लेकिन बहुत अच्छा लिखते, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। उसके बाद बहुत खूबसूरत सर यूसुफ परवाज साहब की 2 शेर हैं, कतई समझ ले। धूप छाओं का मेला बाकी है, धूप छाओं का मेला बाकी है, सांस का और खेल का मेल, सांस और खेल बाकी है। और बिल्कुल ये जो हमारी जिंदगी है, हम जो भी जिस चीज के लिए भी तगदो करते हैं जिंदगी निभाने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए, वो सिर्फ सांस का और सांस का ही खेल का ही मेला है। क्योंकि अगर सांस है तो सब कुछ है, इज्जत बेइज्जती जो कुछ भी हमारे हमारे लिए लिखा गया है, जो कुछ भी वो हमें मिलेगी खुदा की तरफ से। झूठी तारीफों से नहीं, अच्छे कामों से तारीफ मिलती है। ये खुदा के नाम के लिखने वाले कितने शौरा हजरात हैं, तो इज्जत इनको मिलती खुदा की तरफ से, ये खुदा की तरफ से इनको गिफ्ट है, तोहफा है। तो ये सारे खुदा इनको और लिखने की, पढ़ने की ज्यादा तौफीक दे। तो ये इज्जत है कि आप खुदा के नाम का लिखते हैं, दुनियावी लिहाज से, किसी भी लिहाज से। और बहुत खूबसूरत लिखा दूसरा शेर इनका, लम्हा लम्हा को इस तरारी है, लम्हा लम्हा को इस तरारी है, जिंदगानी की जेल बाकी है। और जो वाकई है, मैं अगर इस तस्वर को इस तरह लो कि जो हमारी जिंदगी है वो इस शरीर के अंदर कैद है, अगर मैं इस हवाले से शेर को लूं कि हमारी जो सांस या हमारी जिंदगी या जो हमारी रूह है इसके अंदर कैद है। क्योंकि जो दुनियावी जेल है वो तो और बात है, लेकिन ये जेल, जो सांस की जेल, रूह की जेल, ये खुदा की जेल है। और जिस दिन ये जिंदगी इस जेल से निकल गई, ये सांस इस जेल से निकल गया, या रूह इस जेल से निकल गया, तो फिर ये तो बेकार की चीज है, तो वो तो फिर मट्टी वाली बंदा क्या, फिर उसके बाद तो उसको, उस बंदे को फिर ये नहीं कि वो एल्फ्रेड गेल या सैमी रमनीत या जो भी फ्रांसिस साहब, या फिर वो साहब सांस वो उसको पास्ट में चला जाता, थे में चला जाता, तो है वो था हो गया। फिर उसको कहते हैं यार जनाजे को लाओ, उसको लाओ, जल्दी करो। तो फिर चूंकि वो से जो उसकी जिंदगी उसके अंदर कैद थी, खुदा ने उस इस खाकी जिस्म में उसको रूह जिंदगी दी हुई थी, वो निकल गई, वो आजाद हो गई, वो और खुदा के पास चली गई। पता नहीं मेरी ये तफसील गलत हो या, बहरहाल जो कुछ भी खुदा मुझे देता है या मेरे ज़हन में मैं आ जाता हूँ। तो आज का शो मेरा जो है वो इख्तिताम पजीर होता है, और जो इज्जत और तारीफ हम कोशिश करें कि अच्छे और
खूबसूरत कामों से, अखलाकी तौर पर इंसानियत की बातों से, झूठ और मुनाफकत से या लोगों के, बड़े बड़े लोगों के साथ तस्वीरें बनाने से इज्जत या तारीफ नहीं हो सकती कभी भी। हमें अच्छे और खूबसूरत काम करने के बाद ही इज्जत मिलती है, लेकिन इज्जत और जो कुछ जिल्लत है वो खुदा की तरफ से। लेकिन हम इंसान होते, हमें अक्लो दनाई दी गई है, किसी चीज की कमी नहीं हमें दी गई, खुदा ने हमें हर चीज दी हुई है। तो हमें हर हाल में अपनी इज्जत को बनाना चाहता है, खरीद नहीं सकते हम। जैसे मैंने पहली पोस्ट पढ़ी थी आरफ डैनियल चौधरी की, इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती है, कमाई जाती है, कामों से कमाई जाती है, अखलाक से कमाई जाती है, अच्छे कामों से, सच्चे खूबसूरत कामों से। हम सिर्फ एक चीज से, हमने ये काम कर दिया, मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ, मैं इसका सेक्रेटरी हूँ, मैं इसका चेयरमैन हूँ, तो वो एक नाम से इज्जत नहीं। जब तक कि हम अगर मुआशी तौर सारी अपने कम्युनिटी के तौर पे अगर आपके साथ को 10-20 आदमी बैठते हैं और आपको अच्छा समझते हैं और वाकई तारीफ के काबिल है, तो फिर वो भी इज्जत और तारीफ है। लेकिन खुदा की तरफ से सबसे अच्छी जो तारीफ है वो खुदा की तरफ से। तो जो मैंने आज हवाला पढ़ा था, कोई काफी लोग बाद में जो शामिल हुए हैं, आज का मेरा हवाला था ज़बूर 51 उसकी 10 और 13 आयत से, आए खुदावंद मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर। अगर हमारे अंदर पाक दिल होगा तो फिर हमें इज्जत कमाने की या इज्जत मांगने की, क्योंकि फिर खुदा का खूबसूरत दिल हमारे अंदर है। आए खुदा मेरे अंदर पाक दिल पैदा कर और मेरे बातन में असर तू मुस्तकीम रूह डाल। मुझे अपने हुजूर खारिज ना कर, मुझे अपने हुजूर खारिज ना कर और अपनी पाक रूह को मुझसे जुदा ना कर। अभी जो आखिरी मेरा शेर मैंने उनका पढ़ा था यूसुफ प्रवास साहब का, कि लम्हा लम्हा जिंदगानी की जेल बाकी है, तो मेरे अंदर से जो तूने मुझे रूह जिंदगी दी है उससे मुझे अभी जुदा ना कर। आए खुदा मेरा निजात बख्श, खुदा मुझे खून के जुर्म से सारी, तब मैं खताकार को तेरी राहें सिखाऊं। सारी मैं आयत भूल गया। अपनी रूह को मुझसे जुदा ना कर, अपनी निजात की शादमानी में मुझे फिर इनायत कर और मुस्तइद रूह से मुझे संभाल। तब मैं खताकारों को तेरी राहें सिखाऊं और गुनाहगार तेरी तरफ रुजू करेंगे। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा बड़ी बरकत बख्शे। तो ये मैं अगर कहूं कि ये हवाला भी खुदा ने मुझे इज्जत, और जो हम चाहते कि इज्जत कमाए खुदा के, तो अगर हम इज्जत और खुदा बाप हमें देता तारीफ, तो फिर एक वक्त आता कि खुदा हमें ये भी इज्जत दे देता कि हम उसके कलाम की बातें करें, उसके नाम की बातें करें, उसके बेटे की जो उसने हमारे लिए जान दी उसकी बातें करें। और ये वक्त जो अगर वो आपके अंदर पाक रूह डाल देता है, फिर हमें इज्जत और तारीफ मांगने की जरूरत नहीं। फिर इज्जत और तारीफ खुद खुदा की तरफ से हमारे अंदर, हमारे सब कुछ हर जगह पे हमारी इज्जत और तारीफ होती है। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे और हर तरह से आपको बड़ी अच्छी और खूबसूरत बातें, आपकी इज्जत और तारीफ में खुदा बढ़ने की तौफीक करना, के सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, अपने मुल्क की सलामती के लिए, अमनो सलामती के लिए, अपनी कम्युनिटी के, अपनी क्रिश्चियन मसीही कौम के लिए, प्यार मोहब्बत के लिए। जो भी जहां पर कोई बीमार है खुदा उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती अता करे, अस्पतालों में है, घरों में है, जहां पर भी खुदा जी उनको सेहत और तंदुरुस्ती अता कर। और हम जो कुछ भी करें तेरे नाम की तारीफ में करें। आमीन। गॉड ब्लेस पाकिस्तान, गॉड ब्लेस जीसस लिंक टीवी। आमीन।